गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हिमांशु मौर्य। लास्ट टाइम आपसे कुछ वीडियो में मुलाकात हुई थी, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा बीच में गैप हो गया और मैं आज आपके सामने फिर एक बार हाज़िर हुआ हूँ उसी वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं डिस्क्राइब करूँगा अगले वीडियो में। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज़ वॉच टिल द एंड। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। अगर आपने स्किप किया तो आप उस वीडियो के पार्ट को मिस कर जाएंगे, आपको एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो एंजॉय द वीडियो। हेलो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ड्रीमिंग। देखिए, आज मैं आपको पूरी बात बताऊंगा और शुरुआत करते हैं ड्रीमिंग से। क्या आप ड्रीमिंग उन्हें कहते हैं जो आप रोज़ रात को सपने देखते हैं और शायद उन सपनों में ये देखते हैं कि मैं चलते चलते किसी गड्ढे में गिर जाता हूँ, और या फिर मैं सीधा चल रहा हूँ लेकिन मेरे पाँव उल्टे हैं। यार, ऐसा उन्हीं रात वाले सपनों में होता है, लेकिन सुबह जब कोई जगा देता है तो वो सपने वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। यार, बंद आँखों से तो सभी सपने देख सकते हैं। बंद आँखों से जो सपने देखते हैं हम उन्हें पूरा नहीं कर सकते, लेकिन खुली आँखों से आप जो सपने देख सकते हैं, बिलीव करिए आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक शर्त है, बस आंखें खुली होनी चाहिए, बंद आंखों से नहीं। और ज़्यादातर लोग ये भी देखते हैं कि मैं किसी गड्ढे में अगर गिर गया हूँ तो मैं वहाँ से निकल ही नहीं पाता, चाहे वो कितना भी कोशिश करते हैं। ये इसलिए होता है ये क्योंकि हम उस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, वो रियल नहीं है। हम वहाँ अपने बॉडी का कोई फोर्स नहीं लगा सकते, अपने माइंड का कुछ एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए होता है ऐसा। और सुबह कोई जगा देता है तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तब हमें समझ में आता है कि जो हमें सपने देखने चाहिए वो खुले आँखों से, और वो वहीं सच ही होते हैं। बंद आँखों वाले सपने सच नहीं होते हैं। तो आज हम इसी सपनों के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी और भी पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बात करूँगा। और सपनों के बारे में मैं बताया हूँ, सब बंद आँखों से सपने कोई भी देख सकता है, लेकिन खुली आँखों से जो सपने देखता है वहीं अपने सपनों को पूरा करने का जिम्मेदारी उठा सकता है, क्योंकि बंद वाले सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। खुली आँखों से जो हम सपने देखते हैं उसमें एक स्टेप होता है। मैं आज आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि बंद आँखों से जो आप सपने देखते हैं उन्हें आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन खुली आँखों से आप चाहे जितने भी बड़े सपने देख लो, यू हैव द पावर टू मेक इट हैपन। खुली आंखों के सपनों में स्टेप होता है, एक सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे तो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, देन यू हैव टू नो व्हाट आर द स्टेप टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। इफ यू टॉक अबाउट द स्टेप्स, दैट इज आवर सेकेंड पार्ट ऑफ गोल्डन रूल, दैट इज कॉल्ड rumination. Let's talk about the rumination. Rumination, contemplation, speculation, इन सभी का मतलब एक ही होता है, चिंतन। जुनूनी तरीके से किसी विचार के बारे में सोचना, an obsessive thinking about an idea comes under rumination. Rumination, अगर हम किसी बारे में हद से ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, तो एक rumination करते हैं, चिंतन करते हैं उसके बारे में। और हम देखिए दो तरीके से सोचते हैं। अगर हम बात करें सोचने की, तो हम दो तरीके से सोचते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेकंड होता है निगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स थिंकिंग विद अ कॉन्सेप्ट और विद अ आइडिया। अगर हम किसी आइडिया के थ्रू सोचते हैं, अगर विचार है मेरे मन में कि ऐसा मुझे करना है, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। और अगर बात करें निगेटिव थिंकिंग की, तो निगेटिव थिंकिंग ऐसा होता है कि किसी काम को देख के हमें यही लगता है कि ये असंभव है, नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ माइंड में आने लगता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं इस रेस को नहीं जीत सकता, बजाय इसके आप ये भी तो कह सकते थे कि मैं इस रेस को जीतने की कोशिश कर सकता हूँ, ये भी तो बोल सकते थे ना। तो ये यहाँ पे डिफरेंस होता है पॉजिटिव थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग का। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव समझ सकते हैं और उस तरीके से आप निगेटिव समझ सकते हैं। और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। सो व्हाट इज कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता क्या है, एकाग्रचित्त। जैसा कि आपको सुन के ही लग रहा होगा कि हमें फोकस करना चाहिए, किसी एक चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए।
यानी अगर हम किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं, बजाय इसके कि हम अगल बगल सारी चीज़ों सेकंड ऑप्शन को फोकस करते हुए चलें, बजाय कि हम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें। अगर हमारा फोकस पॉइंट एक चीज़ पे है तो मेरे गोल को अचीव करने में मुझे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सिंपल है, आप समझ सकते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पे फोकस करके हमेशा उस पे काम करते रहें तो हम जल्दी उस चीज़ में माहिर हो जाएंगे, हम मास्टर हो जाएंगे उस चीज़ के। और जिस चीज़ के हम मास्टर होते हैं हमें गोल अचीव करने में ईजी हो जाता है। सिंपल है। सो अगर हम फालतू की चीज़ों से ध्यान हटा के अपनी गोल की तरफ ध्यान लगाएं तो एक न एक दिन इसके ज़रिए भी हमें गोल को अचीव करने का मौका मिल सकता है। चलिए वर्किंग की बात करते हैं। वह गतिविधि जिसमें कुछ करने या करने के लिए शक्ति और क्षमता का प्रयोग करता है, या वह गतिविधि जो एक व्यक्ति नियमित रूप से काम की तलाश में लोगों की जीविका चलाने के लिए करता है। एक विशिष्ट कार्य या कर्तव्य एक बड़ी गतिविधि का हिस्सा या पार्ट होता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो आपने गोल सेट किया हुआ है, अब उस पर एक्शन लेने का टाइम आ गया है। आप एक्शन नहीं लेंगे तो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी जो आपने पहले किया है। इसके पहले देखिए, मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि आपने एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ाई की, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने गए तो आपने कॉपी पे कुछ लिखा ही नहीं। अब जब कॉपी पे कुछ लिखा ही नहीं तो आप रिज़ल्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप रिज़ल्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप आखिरी बस का इंतज़ार करते करते थक गए, आप जैसे ही वहाँ से निकलें आखिरी बस तुरंत आ गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप वहाँ से घर को उठें आखिरी बस आ गई। यानी आप जैसे ही अपने लक्ष्य को छोड़ के साइड हट रहे हैं, हो सकता है लक्ष्य आपसे 2 ही कदम दूर हो। ये भी तो हो सकता है। चलिए, अब रिज़ल्ट की बात आ गई है तो मैं आपको 5वें और आखिरी पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे हम बात करेंगे कि 90% लोग यहीं फेल हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेशेंस की, यानी धैर्य। धैर्य का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। एक डॉक्टर भी है, वो धैर्य रख के काम करता है। एक स्टूडेंट के लाइफ में अगर धैर्य नहीं है तो वो सफल नहीं होगा। उसने काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर ली, सब कुछ उन्होंने अच्छा कर लिया, लास्ट में जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो उनका धैर्य खोने लगता है। वो सोचते हैं कि बस किसी तरीके से रिज़ल्ट जल्दी से आ जाए। याद रखिए, जितना टाइम आपको मेहनत करने में लगा है उसका थोड़ा सा भी टाइम अगर पेशेंस रख के उस चीज़ के बारे में सोचें तो आप आसानी से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं जिसे आप एज्यूम नहीं कर सकते। लाइफ में धैर्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। सोचिए, आपकी नौकरी लगने ही वाली थी कि आपका पेशेंस लूज़ होता है और आप मना कर देते हैं मुझे नहीं करनी है नौकरी, और आप जैसे ही जाते हैं रिज़ल्ट आता है कि आप सेलेक्टेड हैं, यू आर सेलेक्टेड, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं था, आप छोड़ के चले गए। तो पेशेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, हियर माई ऑल पॉइंट्स एंडेड एंड फाइनली मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइए। क्या मैं सही बातें बोल रहा हूँ? और अच्छा लगेगा तो लाइक करके बताइएगा। कमेंट में मेरी जो भी गलतियाँ हैं उसे बताइएगा, मैं आगे से सुधार करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो शेयर एंड लाइक।